बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज ही आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज ही हम बनाएंगे शाही टुकड़े रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम खर्चे में ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आप दावत में बना सकते हैं और यकीन करें इतनी मज़े की होगी कि सब्जी आपकी तारीफ़ों के पुल ही बांध देंगे। तो आज की रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आ जाए तो जी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है 3 किलो दूध, यानी कि 3 kg दूध ले लेना है आपने। इसके बाद जी आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप जो है ना वो चीनी का ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब जी आपने इसे इतना पकाना है ताकि दूध जो है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। लेकिन साथ ही मैंने जो है ब्रेड की कटिंग भी कर ली थी। साइडों से किनारे जो है वो मैंने काट लिए थे और ट्रायंगल में मैंने इसे काट लिया है। अब जी दूध जो है पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने ड्राई मिल्क लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना आपने गर्म दूध डाल के इसका खोया रेडी कर लेना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वाली तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये वाला जो है ना मैंने आपको बनाना बताया हुआ है, ठीक है जी, कि किस तरीके से खोया आप ड्राई मिल्क से बना सकते हैं। अब जी ये तकरीबन 1 कप जितना जो है वो मैंने डाल दिया है खोया। अगर आप फ्रेश खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जी आपने इसमें पिस्ता डाल देने हैं अकॉर्डिंग टू। इसके बाद आपने बादाम यानी कि आलमंड डाल देने हैं, ये भी कटिंग करके हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इलायची पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, केवड़ा एसेंस आपने लेना है 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये ज़्यादा आप नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है तो वो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब जी आपने इसे तकरीबन जो है ना 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट आप जब इसे पकाएंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, यानी कि अगर हमने 3 किलो दूध दिया ना वो तकरीबन 2 किलो दूध रह जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, इसे दूसरे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे जो है ना हम ब्रेड जो है वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल सादी ही सिंपल ही जो है ब्रेड जो है ना वो फ्राई करूँगी। अगर आपने एग वाली जो है फ्राई करनी है तो वो वाली भी मेरी रेसिपी है, आप उस रेसिपी को भी देख सकते हैं कि मैंने एग वाली जो शाही टुकड़े हैं वो किस तरीके से रेडी किए हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, सादी है और यकीन करें बहुत ही मज़े की है और बहुत ही कम खर्चे में ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। तो जी अब आपने इसे दोनों साइडों से जो है ना वो ब्राउन कलर में कर लेना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी लाइट ब्राउन है और आपने तेज़ स्पीड के ऊपर ही इसे फ्राई कर लेना है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कलर जो है आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब जी आपने इसे निकाल लेना है, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आपने सारी ब्रेड्स जो है वो फ्राई कर लेनी है। अच्छा, मैंने पूरा 1 पैकेट ही जो है ना ब्रेड का लिया है, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग टू ले लेना है जी। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ब्रेड मैंने सारे के सारे ही फ्राई कर लिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं आप कितना थिक है, ठीक है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए ताकि हम जब इसमें दूध डालेंगे ना ब्रेड के ऊपर तो दूध भी बाकी रहना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है ना ब्रेड को आपने लगा लेना है, यानी कि इस तरीके से स्लाइस आपने सेट करते हुए लगा लेना है। जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। तो यकीन करें इतनी सॉफ्ट और इतने मज़ेदार मुलायम से खोए वाले जो है ना हमारे पास शाही टुकड़े रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तकरीबन जो है ना इसे बनाने में मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, इतनी जल्दी ये रेडी हो गए थे। तो इसी तरीके से आपने दूध जो है गरम-गरम इसके ऊपर डाल देना है। तो मैं इसी तरीके से डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो दूध जो है ना वो 1 कप में डाल के भी अलग से रख सकते हो। जब आप सर्व करें तो दूध ऊपर अलग से डाल के भी आप देख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जी दूध जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दिया है। अब जी आपने इसके ऊपर जो है पिस्ता, बादाम जो आपका दिल चाहे वो आपने इससे गार्निश कर लेना है। अब जी आप इसे ठंडा करें, चिल करें, मेहमानों को जो है वो खिलाएँ और ख़ुद भी इंजॉय करें फैमिली के साथ। है ना मज़ेदार? देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपकी कोई फ़रमाइश है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपकी फ़रमाइश को पूरा करने के लिए। चलें जी, आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में जी ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।